नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मिक्स पंच विद सुपर्णा। तो जी हाँ, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिग बॉस 17 का जो ये सीजन है 2023 वाला, ये सीजन उतना खास तो नहीं जा रहा है। जैसे कि आप लोग अगर बिग बॉस लवर है, बिग बॉस देखे थे कभी, तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन बिग बॉस 17 में जिन लोगों का नाम, कुछ लोग हैं जो लोग बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, कुछ पार्टिसिपेशन है, उसमें से एक नाम है मनारा चोपड़ा, जो कि आई तो थी एज अ इंडिविजुअल, नॉट इंडिविजुअल, एज अ फैमिली मेंबर ऑफ प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की बहन बनकर, लेकिन अभी वो मनारा चोपड़ा बन गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मनारा का जो कैरेक्टर बाहर आ रहा है वो कैसा जा रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, तो मनारा और मुनावर फारूकी यस एक ऐसा कैंडिडेट है टू द बिग बॉस 17 का जिनका चांसेस है विन करने की बिग बॉस 17 का सीजन। लेकिन उनके साथ जो नाम जुड़ा था वो है मनारा चोपड़ा का। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस पे भी बताया है, मनारा चोपड़ा एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि एकदम रियल है, एकदम जेन्युइन है। वो जो मुंह बनाती है, जो फेशियल एक्सप्रेशन देती है, एवरीथिंग इज वेरी जेन्युइन। वो एकदम ही फेक नहीं है, कुछ भी फेक नहीं है उनके अंदर। वो जो भी है वो जेन्युइन है। लेकिन प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है उनका डिस्प्रेसी, जो कि बहुत ही गलत दिख रहा है नेशनल टेलीविजन पे। अभी वो लिटरली अगर मैं अनफिल्टर्ड बेसिकली बताऊँ तो मनारा चोपड़ा अभी नेशनल टेलीविजन पे एक पागल दिख रही है। वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कुछ उनका लैंग्वेज पे कोई लिमिटेशन नहीं है। हर चीज़ का एक लिमिटेशन होना चाहिए। वो भूल जा रही है कि वो लिमिटेशन कहाँ तक है, क्या बोलना चाहिए नेशनल टेलीविजन पे। वैसे तो लोगों को बोलती रहती है कि टीवी पे हो, लेकिन अब टीवी पे आप क्या बोल रहे हो वो चीज़ वो भूल रही है। एज अ पर्सन आई रियली लाइक मनारा चोपड़ा सिंस डे 1। लेकिन उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि शी वॉज रियली इनटू मुनावर फारूकी का कैरेक्टर पे जो ट्रांजिशन आया आयशा के आने से, आयशा खान के एंट्री से, वाइल्ड कार्ड जो न्यू वाइल्ड कार्ड है बिग बॉस 17 का, उनके आने से जो मुनावर फारूकी का कैरेक्टर जो एकदम हम सभी लोग देख सकते हैं, उनका फैन हो, उनका फैन ना हो, सभी लोग वो देख पा रहे कि वो कितना गलत जा रहा है। अब मानो या ना मानो, वो बहुत गलत जा रहा है। लेकिन उनका जो कैरेक्टर पे ट्रांजिशन आया आयशा के आने से, वो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट किया वो है मनारा चोपड़ा को। उस दिन क्रिसमस वाले दिन जो गार्डन एरिया पे जो हुआ, डेफिनेटली वो नहीं होना चाहिए था। आयशा खान एक ऐसी कैरेक्टर है, जब से आई है वो अपने आप को थोड़ी संस्कारी, थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ जोन पे दिखाने की कोशिश करी है। उनका जो मैंने आयशा खान का जो मैंने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, जो कि अभी नेट पे बहुत वायरल हो रही है, तो वो वायरल वीडियोस, वो टिकटॉक वीडियोस अगर आप लोगों ने देखे होंगे, इवन वो जो थोड़ा बहुत कर भी रही है, जैसे टॉप उठाकर, पेट दिखाकर डांसिंग वांसिंग करना, तो बेसिकली शी इज नॉट इन दैट काइंड ऑफ गर्ल जो कि वो शो करी शो पे। वो शो करने के रीज़न ये हो सकता है क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड है, वो बाहर से आई है, वो देख कर आई है कि कौन कहाँ कैसे जा रहा है और लोग कैसे क्या देख रहे हैं, कैसे क्या फॉलो कर रही है। तो डेफिनेटली वो भी चाहती है कि उसको फेम मिले, साथ ही साथ लोगों का प्यार मिले, तो इसलिए वो अपने आप को चेंज करके शो कर रही है, शो के लिए मुझे लग रहा है। अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उनका जो वीडियोस वायरल हो रहा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सेकेंडली अगर मैं गेम प्रॉस्पेक्ट पे बताऊँ तो आयशा खान गेम पे कुछ नहीं कर रही है, लेकिन उनका जो फोकस है, मेन फोकस है, वो मुनावर फारूकी है। मुनावर के नाम पे एक टाइम बहुत गंदा बोल रहा है बैक पे, और सामने आकर एक ही बोल पे खा रहे हैं वो दोनों। तो वो चीज़ क्या कर रहे हैं, वो चीज़ इफेक्ट कर रहे हैं मनारा चोपड़ा को। तो ये वीडियो जैसे मैंने थंबनेल पे दिया है, मनारा चोपड़ा जो एकदम डेस्परेट दिख रही है, वो क्यों दिख रही है? जब सलमान खान ने उनको कहा था वीकेंड का, लास्ट वीकेंड का वार पे, कि नेशनल टेलीविजन पे शी इज लुकिंग लाइक अ डेस्परेट वुमन, लेकिन वो अभी उसको गलत प्रूफ करने की जगह मनारा चोपड़ा उससे और भी ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहा है और भी ज़्यादा डेस्परेट दिख रही है।
और जैसे मैंने कहा है पागल दिख रही है। अगर मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज पे बताऊँ तो पागल दिख रही है। वो जो हंसी जो क्रिसमस डे पे, वो मुनावर का, मैं अभी इस वीडियो में मुनावर के लिए बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मनारा। मनारा का जो प्रोवोकेशन है वो बहुत गंदा दिखा। जो क्रिसमस डे पे वो लोग बैठे थे, वो अचानक से नजीला का नेम ड्रैग किया कि नेक्स्ट ईयर आएगी। आई एम नॉट सेइंग कि मनारा वॉज रॉन्ग, मनारा से ही बोली है कि आयशा, एज पर द रिपोर्ट्स ऑल्सो, आयशा खान खुद जाकर बिग बॉस को अप्रोच किया था कि मुझे एंटर करना है घर के अंदर, ताकि मेरा साथ जो मुनावर का इक्वल, वो मुनावर से जो भी बदला है, रिवेंज है, जो भी है वो ले सके। लेकिन आकर आयशा खान कुछ और ही शो कर रही है। सो यस, मनारा वॉज नॉट रॉन्ग, लेकिन आप कैसे किसी को ड्रैग कर रहे हो वो मैटर करता है। जो इविल वाला स्माइल था वो बहुत ही ज़्यादा विची लग रहा था। जो वो हंसी हाँ 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 करके जो काउच पे बैठकर लिविंग एरिया का, सॉरी गार्डन एरिया का, तो वो थोड़ा सा इविल साउंड किया। फिर मुनावर आया, मुनावर का रिएक्शन था। एंड देखो, अगर मेरे साथ किसी का झगड़ा हो रहा था, आई विल ड्रैग दैट पर्सन ओनली। सो डेफिनेटली उसके साथ दूसरा जन कनेक्टेड है, इसलिए उसको भी ड्रैग करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो झगड़ा हुआ जो भी हुआ, कल जाकर फिर आप खुद ही बात करें। जब अभिषेक आया, अभिषेक उसको समझाया, उसको जब मैनिपुलेट करता है ना, उसको जो बोलता है वो समझ जाती है। वो अपना दिमाग नहीं यूज़ करती है कहीं ना कहीं, कि अगर आपको बोला जा रहा है कि समर्थ या चिंटू या ईशा आपको कुछ भड़का रही, तो आप वो चीज़ समझोगे ना कि मुझे वो भड़का कितना सकता है। दिस इज अ गेम शो, एवरीवन प्लेइंग। अगर चिंटू आपको प्रोवोक भी कर रहा है, थोड़ा मैनिपुलेट भी कर रहा है, इट्स रॉन्ग, नॉट रॉन्ग, डेफिनेटली नॉट। वो अपना गेम प्ले कर रहा है, लेकिन आपको एज ए इंडिविजुअल समझना है कि किसको कितना वो वेटेज देना है, किसको कितना आपको समझना है, अकॉर्डिंगली करना है। अगर मेरा मुनावर के साथ इतना ज़्यादा अनबन हो चुका है, तो मैं फिर से कैसे जाकर बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप खुद ही जाकर बात कर रहे हो, आप पर बेसिकली मुनावर आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा। जहाँ पर आपको रेस्पेक्ट नहीं है वहाँ पर आपको क्यों बार बार जाना। एज पर दी जो लेटेस्ट प्रोमो भी आउट हुआ है, जहाँ पर अभिषेक ने मनारा को कैप्टनसी की रेस से आउट किया है, वो जाकर फिर से मुनावर को बोल रहा है। मुनावर को इंटरेस्ट नहीं है आप पे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो दैट इज द रीजन वाई मनारा जो है अभी बहुत पागल दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिस्परेट दिख रही है। तो एक्चुअली वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप एक वुमेन को छोटा दिखा रहे हो। वहाँ पर आप मुनावर को कितना जानते हो? आप बैक पे बोल रहे हो कि एक शादीशुदा मर्द के साथ आई डोंट वांट टू कनेक्ट, और मैं ऐसा कनेक्ट नहीं होता, और आपका जो भी है, आपका पॉजेसिवनेस है आपके फ्रेंड्स के ऊपर, आई कैन अंडरस्टैंड। तो राइडर भी आपका दोस्त था, लेकिन राइडर से आपने कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया। लेकिन मुनावर का जो दिख रहा है वो दोस्ती नहीं दिख रहा है आपके साइड से, वो कुछ और दिख रहा है। मनारा के साइड से एक्चुअल में अगर मैं सही बोलूँ तो वो दोस्ती नहीं दिख रही कहीं पर भी, वो थोड़ा अफेक्शन है, लव है, वो दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा। और इवन ये लव नहीं है। अगर लव है तो आप उस इंसान को छोड़ देते हो जो उनका चाहना है, जो उनको वो चाहते हैं, वो जो मर्जी करे। अगर प्यार है तो अगर उसको आयशा के साथ वो कंफर्ट फील हो रहा है तो मैं आयशा के साथ छोड़ दूंगा। और मुझे झगड़ा करना है, मेरा कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे स्टैंड लेना है खुद के लिए, तो मैं लूँगी। दिस इज़ द सेपरेट थिंग, बिकॉज दिस इज़ अ गेम शो। अगर मुझे कहीं पर लग रहा है कि मुनावर मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मुझे स्टैंड लेना है, तो मैं झगड़ा ही करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करूँगी, उनका साथ जिनका कनेक्शन है मैं उनको तोड़ने की कोशिश करूँगी। जो कि अभी मनारा दिख रही है कि जो बाथरूम एरिया पे बात हुआ कल के एपिसोड पे, वहाँ पर डायरेक्टली मनारा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आयशा के लिए स्टेप मत लो, मतलब स्टैंड मत लो, कोई भी झगड़ा पे आप मत आओ। बेसिकली आप आयशा को साइड कर दो, आप मेरे साथ जो बॉन्ड था वो करो। मुनावर गलत था, क्योंकि जब आयशा आया वो चेंज उसको पहले करना चाहिए था। अगर आपको उतना सच में इंटरेस्ट नहीं है मनारा के साथ, तो मनारा के लिए स्टैंड लेना वो सब आपको दिखाना नहीं चाहिए था। आपको आयशा के आते ही आप चेंज हुए, वो बहुत ज़्यादा गलत था। अगर आपको पहले से ही तो मनारा ऐसे ही थी। मनारा का जो अफेक्शन है, मनारा का जो पॉजेसिव नेचर है, वो हम सब लोग देख रहे थे। तो डेफिनेटली मुनावर जो उनके ऑपोजिट में थे तो वो तो समझेंगे ना, वो विच इज़ वेरी नॉर्मल। उनको सबसे पहले आइडिया होगा
तो तभी उनको दूर करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम नहीं कर रहा था मुनावर। ही इज ऑल्सो प्लेइंग दैट टाइम। आयशा आती ही चेंज्ड हिमसेल्फ, विच इज रॉन्ग। क्या हो रहा है ना, इसी सब के कारण मनाडा डे बाई डे वो अपना स्टैंड तो ले रही है, क्या जो स्टैंड ले रही है उसको ही पता है। बहुत गंदी तरीके से वो झगड़ा कर रही है, सबको ड्रैग कर रहा है, तो वो चीज़ दिखने में एक्चुअली में अच्छा नहीं लग रहा। और ये जो बेबी 17 हो गया है ना, कुछ 4-5 जन को छोड़कर कुछ फन एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, टास्क तो होता ही नहीं है इस सीजन पे। इतना गंदा हो रहा है, खाली झगड़ा 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 झगड़ा, और वो भी पर्सनल लेवल पे, पर्सनल चीज़ों को लेकर, जो कि बहुत गंदा दिख रहा है। और जहाँ तक रही बात मनाडा का, ये सब की वजह से बहुत पागल दिख रही है। शायद उनको समझाया जाए कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मुनावर फारूकी, तो शायद वो समझ जाए, क्योंकि उनको तो चिंटू ईशा बहुत लोग समझाए लेकिन नहीं समझ रही है। तो उनको अभी बैक फुट पे आना चाहिए, बैक पे जाना चाहिए मुनावर से, मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पागल दिख रही है नेशनल टेलीविजन पे। आपका क्या कहना है? अगर आप सहमत हो, नहीं हो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगी बिग बॉस के साथ अगर आप भी कनेक्टेड हो मेरी तरह, चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो ताकि हम लोग और भी ज़्यादा डिस्कस कर सकें। मैं पर्सनल ब्लॉग भी अपलोड करती हूँ, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।